दोस्तों, एक बार फिर से एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। कक्षा 10 विज्ञान पर आधारित मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं जो कि विद्युत धारा के परिपथ पर आधारित है। दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। विदाउट एनी फर्दर डिले आइए चलते हैं नोट पैड की तरफ। प्रश्न मैंने एक साथ ले रखे हैं। इस पर हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। दिए गए परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए परिपथ में का कुल प्रतिरोध, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। और दूसरा बताना है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये हमारा सर्किट डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैं इसको अपने नोट पैड पे उतार लेता हूँ। तो पहले हमें सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह के मैंने इसके सर्किट डायग्राम को यहाँ पर बना लिया है। दोनों को देखते हैं। यहाँ से करंट फ्लो हुआ है और यहाँ बैटरी लगी है। तो इस तरीके से इसमें करंट का फ्लो होगा। और अगर मैं हम इस 10 ओम और 15 ओम ये दो जो है सीरीज पे है, सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है। तो सीरीज पे है तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, हम पहले जोड़ देते हैं। 15 ओम प्लस 10 ओम ये हो गया 25 ओम। क्योंकि ये सीरीज में है इन दोनों को हम 25 ओम का मेरे पास ऐसे रेसिस्टेंस बन गया है क्योंकि मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है। ये हो गया हमारा एक रेसिस्टेंस। अब इसी सर्किट को मैं नीचे ले लेता हूं। अब ये अगर हम इन दोनों को देखते हैं 20 ओम का ये है, 5 ओम का ये है। ये भी जो है श्रेणी क्रम में है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इन सीरीज। सीरीज में हम सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं रेसिस्टेंस को। तो 20 ओम ये है, 5 ओम ये है, ये भी हो जाएगा 25 ओम। इस तरह से हो जाएगा। ये भी 25 हो गया और ये भी 25 ओम। अब हमारा सर्किट जो है इस तरह से रेडी हो गया है। बाकी सर्किट हमारा वहीं रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम ये देखते हैं इस तरह से एक 25 ओम है, 25 ओम है, 2 इसके रेसिस्टेंस है और ये आपस में जो है एक समानांतर क्रम अर्थात पैरेलल ऑर्डर पे जुड़े हुए हैं। यहाँ से इस तरह से करंट आया और ये 25 ओम। तो इसका अगर हम टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे 1/RT इक्वल टू, क्योंकि ये समानांतर क्रम में इसलिए इनका रेसिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 लिख लेते हैं। 1/25 प्लस 1/25, 25 और 25 जो है 25 एलसीएम आ जाएगा इसका। और 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देयरफॉर RT, अगर हम RT को R टोटल को RT से लिखते हैं, RT विल बी 25/2 because 1/RT equal to 2/25, hence RT will be 25/2। 25 का हम आधा कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया है, 1 टाइम आएगा, 2 5 जा 10। ये इस तरीके से होगा। का डिटेल्ड कैलकुलेशन इस तरह से आता है। 2 डिवाइड बाई 25 विल बी 2 1 जा 2, ये आ जाएगा, 5 ऊपर से आ जाएगा, 2 2 जा 4 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 5 में से 4 कम हो गया, 1 आ गया, पॉइंट लगा दिया है, 0 बना दिया है, 2 5 जा 10। इस तरह से इसका जो टोटल रेसिस्टेंस आ गया 1.25 ओम आ गया। ये हमारे प्रश्न संख्या
क का उत्तर है कि इसका कुल प्रतिरोध 1.25 ओम है। अब हमें निकालना है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। करंट फ्लो द एबव सर्किट एज गिवन द क्वेश्चन। जैसा प्रश्न में दे रखा उसके अनुसार परिपथ में प्रवाहित धारा। करंट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल की। पोटेंशियल हमें दे रखा है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई, ये 24 वोल्ट की है। इसको मैं यहाँ पर जस्ट उतार लेता हूँ। डिफरेंस ऑफ बैटरी पोटेंशियल को लेते हैं हम V से। V इक्वल टू, यहाँ पर हमें दे रखा है ये जो है 24 वोल्ट का इसमें बैटरी लगा है। ये इसको मैं लेता हूँ V इक्वल टू 24। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V अपॉन R। V अपॉन R 12.5 ओम। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसलिए परिपथ में प्रवाहित धारा हेंस करंट और करंट को हम दिखाते हैं I से। I इक्वल टू V अपॉन R। V अपॉन R। यहाँ पर हमारा V क्या है 24 और ये है वोल्ट में, और R जो हमारा आया है 12.5 ओम। इसको हम रफ पेज में सॉल्व कर लेते हैं, अर्थात ये जाएगा 125 125 डिवाइड बाई, और सिंप्लीफाई हो जाता 5 दूना 10 5 पच्चा 25 25 हो गया। और इसको अगेन हम 5 से कर लेते हैं। 5 चक्को 20 5 चक्को 20 आ जाएगा। 5 पच्चा 25 ज़्यादा 5 चक्को 20 5 अट्ठे 40, यानी ये आ गया 25 अपॉन 48। 25 में हमें 48 का डिवाइड करना है। 25 25 में हमें करना है 48। इसको हम कर लेते हैं। 25 दूना 50 हो जाता है। पहले एक बार देंगे 25 से कम 25 25 से कम 25। इसमें से ये गया 5 3 6 7 8, ये आया 3 8 में 5 गया 3 और 2 2 4 23। फिर भी कम है, पॉइंट लगाया। अब हमने 1 0 बढ़ गया। 25 दहाम 250 हो जाता है। 9 टाइम चले जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे। 25 नम्मा 25 इंटू 9 9 पंजे 45, हासिल लगा 4 9 दूना 18 19 20 21 22 हो गया। ये हो गया 25 नम्मा 225। 225 बचा, 5 बचा, इसमें 5 बच रहा तो 25 दूना 50 1.92 ओम ये आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमें रिजल्ट आता है 1.92 ओम 1.92 एम्पियर 92 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। करंट फ्लो इन 1.94 और रेसिस्टेंस जो आएगा 12.5 ओम आएगा। हमारा दोनों उत्तर यहाँ पे निकल गए। ओम और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा 1.92 एम्पियर। तो ये दूसरा प्रश्न है
इस पर इसको मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। यहाँ पे एक इसमें स्विच है। सर्किट को देखते हैं तो ये 15 ओम और 30 ओम वाले प्रतिरोध जो है समानांतर क्रम में है। तो हम इनका पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। 5 ओम तो हमारा सिंपल है, 5 ओम ये है। आपको यहाँ अगेंस्ट चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे हम, 1/RT इक्वल टू 1/15 धन 1/30। 30 इसका एलसीएम आ गया। 15 को हमने 2 टाइम बढ़ाया, 30 को 1 ही टाइम बढ़ाया गया है। इसको सॉल्व कर लिया, 2 + 1 3, 3/30 या 3 1 जा 3, 3 10, 3 1 कम 3, 3 दहाम 30, 1/10। देयरफॉर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध RT इक्वल टू 10 ओम। 10 ओम। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, ये जो 10 ओम आया है इन दोनों के लिए है। अब ये 5 ओम ये है, 5 ओम ये है, और इन दोनों का हमने निकाला है 10 ओम। ये है 10 ओम, 10 ओम। ये दोनों कंबाइन हो गए हैं। अब हम इन दोनों रेसिस्टेंस को देखते तो ये इन दोनों का क्या है, ये सीरीज में है, इसलिए इनका R टोटल सर्किट के लिए RT1 ले लेते हैं इसको। R टोटल इक्वल टू 5 ओम ये है, 10 ओम ये है, 10 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू 15 ओम। 15 ओम। तो हमारा परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है 15 ओम होगा। पहले वाले का हमारा आंसर आ गया 15 ओम। अब हम दूसरे पे आते हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। प्रवाहित धारा को हम I से व्यक्त करते हैं। I इक्वल टू होता है V/R। V जहाँ पे वोल्ट होता है और R रेसिस्टेंस होता है। यहाँ पर हमें जो दे रखा है V, इसमें 30 वोल्ट की बैटरी लगी है, 30 वोल्ट, और R हमने निकाला है 15 ओम। 15 ओम। 15 एकम 15, 15 दूना 30, सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये 2 टाइम आ गया। तो I को हम जो व्यक्त करते हैं परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, इसको एम्पियर में लेते हैं, तो इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इसलिए इसके सेकंड वाले पार्ट का परिपथ में प्रवाहित कुल धारा जो है 2 एम्पियर होगी। ये हो गया है। और इसी तरह से ये जो है 3 ओम है, मैंने 30 ले लिया था। अगर 3 ओम का इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो सिंपली क्या आ रहा है आपका, 15 दूना 30 आ रहा। अगर इसकी जगह पे 3.0 हो जाएगा, 3.0/15। अब ये क्या आ जाएगा, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। 0.2 एम्पियर। ये थोड़ा सा मुझे दिखाई कम देता है, तो ये 3.0 वोल्ट है। यही चीज़ अगर 3.0 है तो 2 टाइम तो कटेगा, 15 कम 15, 15 दूना 30, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए डेसिमल 2 एम्पियर का इसमें करंट फ्लो होगा। इस तरह के प्रश्न भी कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल है, जहां पर भी विजिट करके आप सेम वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यू में लीव योर कमिटमेंट
अबाउट एनी सब्जेक्ट क्वेरी, आप अपने कमिटमेंट वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा योर कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इम्प्रूव आवर वीडियो क्वालिटी एंड इम्प्रूव आवर वीडियो कंटेंट आल्सो। आपके सुझाव से हमें वीडियोस को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।